आज हमने जरिए जिलाधिकारी कार्यालय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन का विषय यह है कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस जो हैं, रोहित वेमुला बिल, SC/ST एक्ट और आरक्षण जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जाए और एक व्यवस्था, एक नियम कानून के तहत देश को चलाने का प्रयास किया जाए। आरक्षण की व्यवस्था में दोहरी व्यवस्था है। एक वर्ग के लिए व्यवस्थाएं आप देने के बजाय गुणवत्ता का मापदंड घटाते हैं। वहीं दूसरे सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आयु सीमा आपने कम कर दी है। इन वर्गों के खिलाफ ये भेदभाव है, ये हम नहीं चलने देंगे। केवल आरोप लगाने पर गिरफ्तारी होना दुनिया के किसी भी न्याय शास्त्र में, कानून व्यवस्था में सही नहीं माना जाना चाहिए और ना ही माना जाएगा। ये व्यवस्था गलत है। फिर आप SC/ST एक्ट की आप समीक्षा कीजिए तो 80% मामले उसके झूठे पाए गए हैं। ब्लैकमेलिंग, भयादोहन, फॉल्स इम्प्लीकेशन, धन उगाही, ये सब चीज़ें उसमें मिली हैं। फिर अगर SC/ST एक्ट को आप अलग हटा के देखिए तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव या अन्याय, कोई भी गलत व्यवहार करता है तो क्या मौजूदा कानून में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है? बिल्कुल है। यू कांट रिप्लेस ब्रोकन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज विद बाय फ्रेमिंग न्यू लॉज। नए कानून बना के जो पहले से मौजूदा प्रावधान हमारे पास, उनका सशक्त और मजबूत कार्यान्वयन न करके कानून प्रवर्तन की आवश्यकता है, लॉ इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है, उसको करने के बजाय आप नए नए कानून बना रहे हैं। फिर इस नए कानून को बना करके आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं, उनके भावनात्मक दोहन का काम कर रहे हैं कि वो आपके साथ लामबंद हो जाएं और देश को तोड़ने और फूट डाल के राज करने की व्यवस्था की मुहिम आपकी चलती रहे। यही रोहित वेमुला बिल में ही किया जा रहा है। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस आप लेकर आते हैं, किसी भी शैक्षिक संस्थान में, हायर हो या लोअर हो या मध्यम हो, वहाँ का प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वो ये पूरा ध्यान रखता है कि वहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनमें आपस में कोई संघर्ष ना हो, विवाद ना हो। इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, सेटअप हैं, आप उसको मजबूती से लागू कीजिए। एक नई इक्विटी गाइडलाइन जारी करना, फिर बताना दलित, वंचित, शोषित के हित में हम ला रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। क्योंकि वहाँ विश्वविद्यालय में, शैक्षिक संस्थानों को आप राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनाएंगे, अखाड़ा तैयार करेंगे, फिर वहाँ पर अपनी घृणित राजनीति को अंजाम देंगे। ये सब हम लोग होने नहीं देंगे। और विशेष चेतावनी है सवर्ण सांसदों और विधायकों को कि इन सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ अगर आपने सदन में, विधानसभा में नहीं बोला है तो ये मान के चलिए कि आने वाला चुनाव आपके लिए बहुत घातक होगा, परिणाम बहुत भयावह होंगे। हमारे दरवाजे पर वोट मांगने मत आइएगा। आपने अपने समाज को ठगने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, SC/ST OBC वर्ग का नेता, चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, सपा में हो, बसपा में हो, वो अपने समाज के हित की बात उठाता है, मजबूती से कहता है। तुम्हारी क्या व्यवस्था है बताओ? कौन सी तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे समाज के खिलाफ दोहरी व्यवस्था के तहत षड्यंत्र करके उसका दमन किया जा रहा है, राष्ट्र हितों तक को ताक पे रखा जा रहा है, फिर भी तुम चुप हो? ऐसी क्या मजबूरी है? हम तुमसे जानना चाहते हैं। और सामान्य वर्ग के लोगों, इन निठल्लों के भरोसे मत रहिए, कमर कस लीजिए। हम अपना नेतृत्व अब स्वयं निर्धारित करेंगे। इन निठल्लों को नेता मत मानिए, आप स्वयं नेता बनिए। और जिस तरह से आज हमने एक अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन किया है, सरकार को चिट्ठी लिख करके गलत व्यवस्था के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, वैसे ही आपसे भी मैं अपील करता हूं, अपने क्षेत्रीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के खिलाफ इस दोहरे पैमाने का विरोध करिए। और सावधान हो सभी सवर्ण सांसद और विधायक, अगर अनुनय विनय से बात नहीं बनी तो परिणाम बहुत भयावह होंगे। एक उग्र आंदोलन होगा जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा। इस व्यवस्था को समाप्त कीजिए, नहीं तो हमारी ताकत का आपको एहसास हो जाएगा।